हेलो एवरीवन, मैं चैताली शाह हूँ। मैं आईसीबीआई हेल्थ प्रोडक्ट से हूँ। मेरी कंपनी ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज बनाती है, जिसमें माउथ वॉश, पेस्ट, गम पेंट्स आदि बनाती है। आज हम मिलेंगे डॉक्टर मैत्री शाह से। डॉक्टर मैत्री शाह एक डेंटिस्ट है और इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। उनका एक प्राइवेट डेंटल क्लिनिक अहमदाबाद में है। आज हम डॉक्टर मैत्री शाह से जानेंगे कि म्यूकर माइकोसिस क्या है। तो डॉक्टर, क्या है ये म्यूकर माइकोसिस? ये म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है और ये कोई नई बीमारी नहीं है, पर क्योंकि अभी कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तो उसके कारण जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, उनमें ये म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर, इसे ब्लैक फंगस क्यों बोला जाता है? इसे ब्लैक फंगस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर होता है, तब ये जो बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। कैसे फैलता है म्यूकरमाइकोसिस? म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, जैसे हमने पहले भी बताया, ये एक फंगस है, फंगस के कारण फैलता है और हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट में और ज़मीन में ये फंगस ज़्यादातर पाया जाता है और इन्हेलेशन से, माने ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में एंटर होता है और धीरे धीरे वो बॉडी पार्ट्स में फैलता है। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कोई भी रीज़न के कारण कम है, तो उनमें इनके सिम्टम्स सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर, कौन से लोगों को ज़्यादा खतरा है म्यूकरमाइकोसिस का? म्यूकरमाइकोसिस का खतरा जिन लोगों में ज़्यादा है वो मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है, उनमें इनका खतरा ज़्यादा है। जैसे कि अभी अपने देखें तो रिसेंट कोविड-19 इन्फेक्शन से जो पेशेंट्स ठीक हो गए या फिर जिनको कोविड-19 हुआ है और उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, वो पेशेंट्स को ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऐसे पेशेंट्स में आ गए जिनको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, खास करके इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स जिनको बहुत लंबे टाइम तक दिए गए हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से हमारा शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाता है और पेशेंट जिनको ऑलरेडी शुगर है, जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स है और उनको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, तो उनका शुगर लेवल बहुत ही अनियमित हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट में खतरा ज़्यादा है। दूसरा, पेशेंट्स जो कि कोविड-19 के पीरियड के दरमियान उन्होंने ऑक्सीजन सपोर्ट लिया है, आइदर एट होम क्वारंटाइन पीरियड और एट हॉस्पिटलाइजेशन। थर्ड, पेशेंट्स की जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में से गुजर रहे हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हो गए, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स हो गए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही होता है, क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है और उसके केसेस ज़्यादा है, इसलिए मेजॉरिटी केसेस म्यूकरमाइकोसिस के कोविड के पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं और अभी का टाइम म्यूकरमाइकोसिस ऐसे पेशेंट में हम लोग देख रहे हैं। बीइंग अ डेंटिस्ट, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि पेशेंट जिनका ओरल हाइजीन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पुअर ओरल हाइजीन वाले पेशेंट्स है, ओरल हाइजीन बोले तो हमारे मुंह का जो स्वास्थ्य है वो जिनमें ख़राब है ऑलरेडी, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने जितने जितने कैटेगरीज पेशेंट के बोले उन सबको म्यूकरमाइकोसिस होगा। प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ऐसा नहीं है कि ये जो भी बोले शुगर वाले, स्टेरॉइड्स पे, ये सबको म्यूकरमाइकोसिस होगा, ऐसा नहीं है। इनमें होने के चांसेस ज़्यादा है, right? So there has to be a crisp and clear information about that, and don't worry if you are already a COVID-19 patient. अगर आपको recent weeks में COVID-19 हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी म्यूकरमाइकोसिस होगा, right? तो डॉक्टर, क्या है इसके साइंस और सिम्टम्स? म्यूकरमाइकोसिस के साइंस जो है मेजरली, उसमें सबसे पहले हम नोज़ जो है, नाक के आसपास का एरिया है, वो हैवी लगने लगता है और नाक में से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। नाक से आगे बढ़ के ऊपर आँख का एरिया, जहाँ पे भी हैवीनेस फील होती है,
रेडनेस हो जाती है और फिर सिर दर्द भी होने लगता है। और नाक के आजू बाजू मतलब हमारा जो ऊपर का जबड़ा है जिसको हम अपर जॉ या मैक्सिला बोलते हैं, उसमें भी इसके साइंस दिखाई देते हैं। तो ऊपर के जबड़े में जो हमारा पैलेट है वहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन दिखना शुरू हो जाता है। देन अनदर थिंग इज हमारे दांतों का हिलना शुरू हो जाता है। उसके मसूड़ों का फूल जाना, वहाँ पे रेडनेस दिखाई देती है मसूड़ों के आसपास, और मसूड़ों में से भी पस डिस्चार्ज या और कोई फ्लूइड डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। दांतों में दर्द भी शुरू हो जाता है। जैसे नेज़ल डिस्चार्ज होता है वैसे ओरल डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो ये सारे जो है वो साइंस और सिम्टम्स कहे जा सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस के। अगर कोई पेशेंट को इनमें से एक या ज़्यादा साइंस दिखाई दे रहे हैं तो उनको सबसे पहले डेंटिस्ट या फिर ईएनटी सर्जन या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आँखों के डॉक्टर या कान नाक गले के डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना चाहिए, और उसके हिसाब से वो डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि अभी आगे जाके इसको कैसे ट्रीट करना है या कौन से लेवल पे इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। डॉक्टर, म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? म्यूकरमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है वो अभी की सिचुएशन में कोविड-19 के पेशेंट्स में ज़्यादातर हो रहा है। तो अगर कोविड-19 इन्फेक्शन जब आपको हुआ है उसी टाइम पे अगर आप प्रिकॉशंस लेना शुरू करते हैं, या फिर कोविड-19 नहीं हुआ है फिर भी आप कुछ प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दे, तो इसमें आपको बहुत हेल्प हो सकती है। जैसे कि कोविड-19 पेशेंट्स को ट्वाइस ब्रशिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एवरी डे, एंड दैट इज़ द फोरमोस्ट थिंग फॉर एवरीवन कि ट्वाइस ब्रशिंग तो होना ही चाहिए, जिससे आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा, वायरल लोड कम रहेगा मुंह में। सेकेंड थिंग इज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से गार्गल करना चाहिए एवरी डे, एटलीस्ट वंस इन अ डे। तो आई वुड सजेस्ट फ्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश गार्गलिंग विल हेल्प पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 इन्फेक्शन एज वेल एज दोज हु आर नॉट कोविड-19 इन्फेक्टेड पीपल। तो ये एज अ डेंटिस्ट हमारी अभी सारे पेशेंट्स को भी एडवाइस रहती है कि आप एटलीस्ट दिन में एक बार एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से गार्गल करें। थर्ड थिंग इज जब कोई पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शन है उस टाइम पे उनको उनका टूथब्रश बाकी के फैमिली मेम्बर से अलग रखना चाहिए, उनके साथ नहीं रखना चाहिए। टूथब्रश को ब्रश करने के बाद एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से क्लीन करके ही रखना चाहिए। कोविड-19 इन्फेक्शन से रिकवर हो जाने के बाद उनको अपना टूथब्रश फेंक देना है और नया टूथब्रश यूज़ करना शुरू करना है। टंग क्लीनर के साथ भी ऐसा ही है, टंग क्लीनर तो हम रोज़ करते ही है ऑफ कोर्स, बट उसको भी फेंक देना है और फिर नया टंग क्लीनर शुरू करना है यूज़ करना आफ्टर कोविड-19 रिकवरी। सो दीज आर सम प्रिकॉशंस विच यू कैन टेक व्हाइल यू आर कोविड-19 इन्फेक्टेड। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो मास्क। हम जो मास्क पहनते हैं तो उसमें दो टाइप के मास्क है, एक है जो हमारे सर्जिकल मास्क N95 3 प्लाई मास्क, दूसरे टाइप के जो मास्क है वो हमारे कपड़े के मास्क है, क्लोथ मास्क जो रीयूजेबल है। तो इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। सर्जिकल और 3 प्लाई मास्क जो है वो रीयूजेबल नहीं है। आइडियली ये मास्क हमें एक दिन के लिए पहन के उसको थ्रो कर देना है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इज कि हम जो मास्क पहन के रखते हैं पूरा दिन हमारे स्किन पे भी पर्सपिरेशन होता है और फंगस डेवलप हो सकता है विद दिस चैनल मास्क। अगर हम वही मास्क बार बार पहनते रहते सो दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। इफ़ यू आर यूजिंग अ रीयूजेबल मास्क जैसे कि क्लोथ मास्क हो गया, देन एवरी डे उसको निकाल के वॉश करना है, दूसरे दिन नया मास्क पहनना है। तो ऐसे 3 या 4 मास्क के सेट आप रख सकते हैं। तो मास्क एक दिन पहना जैसे हम अपने कपड़े धोने के डालते हैं वैसे ही मास्क को वॉशिंग में डालना है और दूसरे दिन नया मास्क लगाना है। सो मास्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द हाइजीन एंड एज अ प्रिकॉशनरी थिंग टू save yourself from this fungal infection as well.
Thank you so much, doctor, for giving us your valuable time and your valuable information. We hope कि इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोगों के जो भी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में डाउट्स या कोई भी गैर समझ है वो सब दूर हो गई होगी. Thank you so much, doctor. Stay safe and stay healthy.